Very warm good morning to all of you. Welcome back to my channel दीपक सक्सेस पाथ। आज के वीडियो जो है मैं ये बताने वाला हूँ कि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो उस कम समय में हम जीके जीएस को कैसे तैयार करें। जीके जीएस में मैं जो है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आप उस टॉपिक को केवल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस करता हूँ कि आपका जो है 25 में से 15 से 20 क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएगा। अगर आपने उतना जितना मैंने आपको बता दिया अभी, अगर आपने उतना अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आएंगे। आप विश्वास नहीं तो आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो वहाँ से आ जाएगा। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ और फिर एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, तो जैसे सर ने बताए हैं, परमार सर से मैं पढ़ता हूँ, जैसे सर ने बताया है कि यहीं से जो है पूरा से पूरा क्वेश्चंस आए हैं। मैं बताऊंगा करंट अफेयर का भी टॉपिक कि करंट अफेयर में कौन-कौन सा टॉपिक से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन जो है इस बार बने हैं। किस-किस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है, किस-किस टॉपिक को अच्छे से ध्यान देना है, सभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं अभी आपको अपने कॉपी पर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको फ़ोन हैंड ऑन किया हूँ, मैं अपने हाथ पे पकड़ा हूँ और रखने का कोई जगह नहीं, तो उस कारण से है जो मैं अभी आपको अब अपने कॉपी पर बताऊंगा। आज तो मैं जीके का बताऊंगा, स्ट्रैटेजी जीके में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। अगर आपने पहले पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, बस उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, कहीं से भी रिवाइज करना। अगर मैं सोर्स भी बताऊंगा कि सोर्स भी आप कहाँ से फॉलो कर सकते हो और उनको जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें अगर ऑर्डर पे बताऊं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है फर्स्ट सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे जो है जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद जितने भी कर्व है जैसे लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व, लैप्लास कर्व, ये जितनी प्रकार के कर्व है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स के बाद आपको जो ध्यान देना है पॉलिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सेकंड में पॉलिटी पर आया है। तो पॉलिटी में आपको अमेंडमेंट ध्यान देना है, प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स है वो आपको ध्यान देना है, हाई कोर्ट ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट ध्यान देना है, यूपीएससी कौन सा आर्टिकल में है वो ध्यान देना है, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कौन सा आर्टिकल में है और कौन सा पार्ट में है, आपको वो ध्यान देना है। ये दोनों सब्जेक्ट जब आप अच्छे तरीके से थोरोली कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसके बाद जो करंट अफेयर, जिससे जो है 8 से 9 क्वेश्चंस बने हैं। तो करंट अफेयर का मैं अभी बताता हूँ। अभी जस्ट वेट एंड वॉच एंड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट। आप देख सकते हो ये मैं जो है अभी सर से पढ़ रहा हूँ, एनपीएस सीरीज करके, न्यू पैटर्न सीरीज करके, उसी का पूरा नोट्स बनाया हूँ। मैं रेफ़र करता हूँ कि अपना नोट्स खुद से बनाऊँ, ताकि आपको मुझे जो है रिवाइज करने में बहुत आसान होता है। आप देख लो एक एक लेक्चर का जो है मैंने बनाया है और उसको बार बार रिवाइज करता हूँ और मेरा स्कोर जो है धीरे धीरे बूस्टअप कर रहा है। जैसे लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 11 है और ऐसे करके मैं पूरा बनाता हूँ। ये आपको इस कारण से दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास भी समय है तो प्लीज़ यार खुद से नोट्स बनाया करो, क्योंकि खुद का नोट जो होता है ना रिवाइज करने में बहुत शॉर्ट होता है और बहुत आसानी तरीके से है हम जल्दी से जल्दी उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए स्टैटिक का मैंने जम्मू एंड कश्मीर का कौन कौन सा डांस है वो आपको मैंने बनाया है। ये जो है उसके बाद अमेंडमेंट जो अभी मैं बता रहा था कि 42 अमेंडमेंट, 1967, 1966, 44 अमेंडमेंट, 1978, जितने प्रकार के अमेंडमेंट हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अपने नोट्स में लिखा है, तो आप तो देख सकते हो। ठीक है, ये जो है एक्सपेक्टेड पेपर 1 जो मैंने के लिखा है वो है। तो मैं अपने तरीके से नोट्स बनाने का रेफ़र करता हूँ। शॉर्ट आप देख रहे हो कि सारे में शॉर्ट नोट्स बनाया है मैंने, एक में भी क्वेश्चंस नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं जो है समझ लेता हूँ और उसके बाद जितने भी नोट्स हैं उसको खुद से रिपेयर करता हूँ। जैसे आपको पता है कि तराइन का जो बैटल्स हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट जो हुआ था 1991 में हुआ था और सेकंड जो हुआ था
1992। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है ना वो हो गया। और अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये आप गवर्नमेंट स्कीम देख सकते हो, जहाँ से 2 क्वेश्चन तो हमेशा बन ही रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे इस प्रकार के सब्जेक्ट को ध्यान देना, क्योंकि जीके और इंग्लिश इज़ द मोस्ट मेजर फैक्टर इन योर एग्जामिनेशंस इन एसएससी एमटीएस। सो वी हैव प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है। मैथ्स को आप छोड़ सकते हो, रीजनिंग को छोड़ सकते हो, इट इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, बट जीके जीएस एंड इंग्लिश इज best matter in your selection process, so we have please revise them and due to have currently now। चलिए हम देखिए यहाँ पे बताता हूँ टॉपिक जो जो मैंने अभी बताया है, आप उसको मैं थोड़ा तो जल्दी तरीके से रिवाइज भी कर लूँगा। जैसे मैंने अभी बताया था जैसे अभी जो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एलपीजी करना है। एलपीजी गैस मत समझ लीजिएगा, एलपीजी 1991 में जो रिफॉर्म आया था वो है, वो रिफॉर्म है, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से जो है आप उसको जो है समझ सकते हो। तो एलपीजी है, उसके बाद है 5 ईयर प्लान करना है। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लान में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, कौन सा प्लान को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान समझते हैं। इस प्रकार से जितने भी है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है कौन सा मॉडल पर था, सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन सा मॉडल पर था। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको यार प्लीज़ अच्छे तरीके से समझ लें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, वी आर टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। We are only for two and third industrial policy. First of all, you have come into 1948 and second of all come in 1956 and third, जैसे आप लोग को पता है एलपीजी नाम का आया था 1991, जिसमें जो है लाइसेंस राज को जो है ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और आप देख रहे हो कि बताने का स्पीड से मेरा जो है पूरा रिवाइज है, तभी मैं इतना जल्दी और इंग्लिश में भी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है कंप्लीट रिवाइज किया है, बहुत ध्यान दिया है इस बार जीके और इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश का भी बताऊँगा। देखिए उसके बाद है कर्व से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। इसमें लाफर कर्व क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, डिमांड सप्लाई कर्व क्या होता है। इस प्रकार से जितने भी कर्व है ना वो आप देख सकते हैं। तो फिर पूछते हैं कि यहाँ सोर्स क्या है। देखो सारे का सोर्स मैं एक ही फॉलो करता हूँ और आपको भी वही रेफर करूँगा कि आप जाना जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे 5 ईयर प्लान पढ़ना है, 5 ईयर प्लान बाई परमार सर, ऑन यूट्यूब पर सर्च करना आ जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाई परमार सर। एलपीजी पढ़ना है, एलपीजी बाई परमार सर। आप कोई भी सर्च करोगे यूट्यूब पर ना 101% से आ जाएगा, तो आप उसको आसानी तरीके से सर्च करके पढ़ सकते हो। तो ये तो था इकोनॉमिक्स। देखो ये मैंने बनाया है, लाफर कर्व क्या होता है, बेल शेप का होता है, टैक्स रेट बढ़ता है तो ये प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है, ये लाफर्स कर्व कहते हैं। तो आप इस प्रकार जितने भी कर्व है ना तो आप हो सकता है। अगर आपने इस पर कमेंट किया कि भैया जो है लाफर मतलब कर्व्स पढ़ा दीजिए, तब मैं आपको ऐसा समझाऊँगा ना कि उसके बाद तो फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस कर लोगे। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं एसएससी एमटीएस एजेंट हूँ, मैं ये सेकंड अटैम्प्ट फिर बता रहा हूँ, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है, तो मुझे ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो है तो आप जो है ना अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर देना अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वे आप कमेंट एंड मैं बना दूंगा। देखिए उसके बाद है पॉलिटी, मैंने बात किया था पॉलिटी में सबसे पहले क्या करना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट, आप पढ़ लेना। अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट कैसे पढ़ना है, प्रेसिडेंट आर्टिकल, जैसे 52 में क्या कहा जाए, 53 में क्या कहा है, 54, 55, इस प्रकार जितने भी आर्टिकल है, सिंगल इंडिविजुअल आर्टिकल है वो पढ़ लेना। उसके बाद प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है वो पढ़ लेना। प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या क्या काम करते हैं वो आप पढ़ लेना। इसमें जो इमरजेंसी वाला है वो भी आप पढ़ लेना कि 352, 356, 360, इस प्रकार जितने भी इमरजेंसी है आप सारे इमरजेंसी को गो थ्रू करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपको अमेंडमेंट पढ़ना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 44 अमेंडमेंट, 46 अमेंडमेंट, इस 44 अमेंडमेंट, इस प्रकार जितनी भी अमेंडमेंट हुआ आप वहाँ पढ़ना है। फंडामेंटल राइट, ड्यूटी एंड डीपीएसपी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एग्जाम। तो यहाँ से आप ये पढ़ लेना कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। आप बोलोगे तो सारे पे रिगार्डिंग मैं वीडियो ला दूंगा, रिवाइज फॉर्म में ला दूंगा। एक दिन फंडामेंटल राइट करवा दूंगा सारा, एक दिन फंडामेंटल ड्यूटी करवा दूंगा, एक डीपीएसपी करवा दूंगा। आप कहीं से पढ़ते हो
बट आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इमरजेंसी जैसे इंडिया में मैंने बताया कि देयर 3 इमरजेंसी इन इंडिया, 356, 352 एंड 360। जैसे प्रेसिडेंट रूल है, उसके बाद है देश के अंदर में जो आपातकालीन स्थिति होता है वो है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी 0 लगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन होता है मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद है पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का कंपोजिशन पूछ लेगा कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, और पार्लियामेंट का कंपोजिशन किस आर्टिकल में। इस प्रकार जितने भी है, मनी बिल के बारे में पूछ देगा कि मनी बिल का प्रोसीजर किस में है और मनी बिल के बारे में बताया किस में गया है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस है वो है। मनी बिल पर कौन कौन सा नियम बनाता है, कौन कौन सा कानून बनाता है, आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है। और ये जो है आप मैडम, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको जो ध्यान देना है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में आपको जो है एक केवल थोड़ा मोड़ा समझना, कोस्टल लाइन बाउंड्री से है कि भारत का पहला कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है 7516.16 किलोमीटर था, लेकिन इस बार जो है बढ़ा दिया गया, 11,098 किलोमीटर कर दिया है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो है गुजरात का बड़ा है स्टेट में, सबसे छोटा जो गोवा में है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, और सबसे छोटा जो है पुडुचेरी का है, ठीक है। ये हो गया। अगर हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में आप मुगल कर लेना, मुगल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत कर लेना। उसके बाद अगर आप एंशिएंट में जाओगे तो उसके बाद महाजनपदा आप कर लेना, और अशोक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में जो है क्लासिकल डांस और फोक डांस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के नीचे एग्जामिनेशन, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। उसके बाद सेंसस कर लेना, यहाँ से तो आ ही रहा है। स्पोर्ट्स में कर लेना, ओलंपिक्स कर लेना, 2024 एंड 2020 का कर लेना, क्योंकि 2 साल का रिलेट करके पूछ सकता है, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ रिवाइज द ऑल गवर्नमेंट स्कीम। आप बोलोगे तो मैं इस पर रिगार्डिंग वीडियो बना दूँगा। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आप प्लीज़ यार, इतना बनाने में तो टाइम लगता है, मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना ताकि एक सपोर्ट मिले, और कमेंट भी कर देना। जिस भी टॉपिक पे आपको रिवाइज वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर करवा दूँगा, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ गुड। आप पढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी हम लोग मिलकर सिलेक्शन लेंगे। ओके बाय बाय।